हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और उस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ गीता ज्ञान आपके जीवन में दिव्य प्रकाश लेकर आ रहा है, आपको अध्यात्म से जोड़ रहा है, आपके अंदर एक नवीन चेतना का संचार कर रहा है और आपको कहीं ना कहीं ये भी याद दिला रहा है कि ये गीता ज्ञान कितना आवश्यक है। तो हमने 10वां अध्याय शुरू किया था जिसका शीर्षक भगवान श्री भगवान का ऐश्वर्य है। तो अभी तक हमने 14 श्लोक कर लिए हैं। आज 15, 16 और 17 करेंगे। ठीक है, शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो 15वां श्लोक देखिए, स्वयं एव आत्मनः आत्मानं वेत्त। वेत्त का अर्थ होता है जानते हो। त्वम पुरुष उत्तम भूत भावन भूत ईश देव देव जगतपते। इसका अर्थ देख लीजिए। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं, यानी अंतरंगा शक्ति से जानने वाला है, यानी कि जो आंतरिक शक्ति है उसकी बात हो रही है। तात्पर्य देखिए, परमेश्वर कृष्ण को वे ही जान सकते हैं जो अर्जुन तथा उसके अनुयायियों की भांति भक्ति करने के माध्यम से भगवान के संपर्क में रहते हैं। यानी आप ये समझ लीजिए कि भक्ति ही एकमात्र क्या है, तरीका है भगवान को जानने का। जो इसमें रत हो जाते हैं वो, उनकी कृपा मिल जाती है भगवान की और फिर वो उनको जान लेते हैं। जानना क्या है, यानी भगवान की प्राप्ति, यानी भगवत प्राप्ति ही क्या है, अंतिम लक्ष्य है, सभी का होना चाहिए। और आज मान लीजिए इस जन्म में नहीं है तो किसी ना किसी जन्म में आपको ये करना ही होगा। जिसको इस जन्म में चेतना मिल जाती है वो इस जन्म में शुरू कर देता है, वरना तो सबको तो करना ही है। ठीक है, आसुरी या नास्तिक प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं जान सकते। ऐसा मनोधर्म जो भगवान से दूर ले जाए परम पातक है, और जो कृष्ण को नहीं जानता उसे भगवत गीता की टीका करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे एक तरह से एक कॉशन दे दिया गया है कि जो नहीं जानते हैं प्रभु को, तो उनके ऊपर भाष्य करने का, उनके ऊपर टीका करने का भी अधिकार उनको नहीं है। ठीक है, समझ गए। भगवत गीता कृष्ण की वाणी है और चूंकि यह कृष्ण का तत्व विज्ञान है, अतः इसे कृष्ण से ही समझना चाहिए, जैसा कि अर्जुन ने किया। इसे नास्तिकों से ग्रहण नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, क्या कहा गया देखिए, परम सत्य का अनुभव 3 प्रकार से किया जाता है। जान लीजिए वो 3 प्रकार क्या है। निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान। ठीक है, अतः परम सत्य के ज्ञान की अंतिम अवस्था भगवान है। हो सकता है कि सामान्य व्यक्ति अथवा ऐसा मुक्त पुरुष भी जिसने निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार किया है, भगवान को न समझ पाए। अतः ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वे भगवान को भगवत गीता के श्लोकों से जानने का प्रयास करें, जिन्हें स्वयं कृष्ण ने कहा है। यानी ये यहाँ साफ साफ कह दिया गया है कि ये जो पूरा ग्रंथ है, ये जो पूरा ग्रंथ लिखा गया है, वो भगवान की वाणी से निकला वो ज्ञान, और फिर से क्या लिखा गया। ठीक है, स्मृतियों के माध्यम से। एक तो पहले क्या होता था, लोगों की जो स्मृति होती थी बहुत शार्प होती थी, हूबहू वैसा वो लिख देते थे। ठीक है, यानी स्मरण शक्ति ही इतनी अच्छी है कि कुछ भी कहा गया उसको हूबहू लिखने में वो सक्षम थे। इसीलिए मतलब क्योंकि वो इतना तप करते थे, इतना इन सब विकारों से मुक्त रहते थे, और इस संसार में वो भी जानते थे कि आगे आने वाली जो मतलब पीढ़ियां हैं वो इस ज्ञान को लेंगे और इनको क्या, इससे उनका लाभ होगा, उनको लाभ होगा। इसकी इस दृष्टि को मतलब इस दृष्टि से लिखा गया है सारा कुछ ना। जैसे कि आप जानते ही होंगे आज भी जो बहुत तपस्वी लोग हैं वो इसी परंपरा में चलते हैं, यानी अपने गुरु शिष्य की जो परंपरा है उसी में चलते हैं ना। तो वो ज्ञान जो उनको हो जाता है, अनुभव के द्वारा भी बहुत सारा ज्ञान होता है, वो अपने शिष्यों को से बांटते हैं। फिर जब वो नहीं रहते हैं, यानी शरीर को छोड़ देते हैं, तो उसी परंपरा को उनके शिष्य वहन करते हैं। ठीक है, आगे देखिए।
हो सकता है कह रहे हैं कि सामान्य व्यक्ति अथवा ऐसा मुक्त पुरुष भी जिसने निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार किया है, भगवान को न समझ पाए। एक तरह से एक शंका व्यक्त की जा रही है। अतः ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वे भगवान को भगवत गीता के श्लोकों से जानने का प्रयास करें, जिन्हें स्वयं कृष्ण ने कहा है। कभी कभी निर्विशेषवादी कृष्ण को भगवान के रूप में या उनकी प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, किंतु अनेक मुक्त पुरुष कृष्ण को पुरुषोत्तम रूप में नहीं समझ पाते, इसलिए अर्जुन उन्हें पुरुषोत्तम कहकर संबोधित करता है। इतने पर भी कुछ लोग यह नहीं समझ पाते कि कृष्ण समस्त जीवों के जनक हैं, इसलिए अर्जुन उन्हें भूत भावन कहकर संबोधित करता है। यदि कोई उन्हें भूत भावन के रूप में समझ लेता है तो भी वह उन्हें परम नियंता के रूप में नहीं जान पाता। इसीलिए उन्हें यहाँ पर भूतेश या परम नियंता कहा गया है। यदि कोई भूतेश रूप में भी उन्हें समझ लेता है तो भी उन्हें समस्त देवताओं के उद्गम रूप में नहीं समझ पाता। इसलिए उन्हें देव देव सभी देवताओं का पूजनीय देव कहा गया है। यदि देव देव रूप में भी उन्हें समझ लिया जाए तो वे प्रत्येक वस्तु के परम स्वामी के रूप में समझ में नहीं आते, इसीलिए यहाँ पर उन्हें जगतपति कहा गया है। इस प्रकार अर्जुन की अनुभूति के आधार पर कृष्ण विषयक सत्य की स्थापना इस श्लोक में हुई है। हमें चाहिए कि कृष्ण को यथारूप में समझने के लिए हम अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करें। ठीक है, हम सब क्या हैं? अर्जुन हैं। ठीक है, आगे देखिए 16वां श्लोक। वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्या ही आत्म विभूतया या भी विभूति भी लोकान इमान त्वम व्याप्य तिष्ठसि। इसका अर्थ देखिए, कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। ये पूछ रहे हैं अर्जुन। तात्पर्य देखिए, इस श्लोक से ऐसा लगता है कि अर्जुन भगवान संबंधी अपने ज्ञान से पहले से संतुष्ट है। कृष्ण कृपा से अर्जुन को व्यक्तिगत अनुभव, बुद्धि तथा ज्ञान और मनुष्य को इन साधनों से जो कुछ भी प्राप्त हो सकता है वह सब प्राप्त है, तथा उसने कृष्ण को भगवान के रूप में समझ रखा है। उसे किसी प्रकार का संशय नहीं है, तो भी वह कृष्ण से अपनी सर्वव्यापकता की व्याख्या करने के लिए अनुरोध करता है। यानी भगवान से अर्जुन अनुरोध कर रहे हैं कि अपना पूरा ऐश्वर्य मुझे बताइए। ठीक है, तो इसी तरह से ये क्रम आगे चल रहा है। सामान्य जन तथा विशेष रूप से निर्विशेषवादी भगवान की सर्वव्यापकता के विषय में अधिक विचारशील रहते हैं। अतः अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा किस प्रकार सर्वव्यापी रूप में विद्यमान रहते हैं। हमें यह जानना चाहिए कि अर्जुन सामान्य लोगों के हित के लिए ही यह पूछ रहा है, यानी हम सबों के लिए ही अर्जुन पूछ रहे हैं। 17वां श्लोक देखिए। कथम विद्याम अहम योगिन त्वाम सदा परिचिंतयन केषु केषु। केषु केषु का अर्थ है किस किस ना, च भावेषु चिंतय असि भगवन मया। मया मतलब मेरे द्वारा। इसका पूरा अर्थ देखिए, हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। इसका तात्पर्य देखिए, जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है, भगवान अपनी योग माया से आच्छादित रहते हैं, यानी उनकी योग माया है, उसी के द्वारा वो हर जगह है, मतलब सर्वव्यापी योग माया के द्वारा है। केवल शरणागत भक्तजन ही उन्हें देख सकते हैं। अब अर्जुन को विश्वास हो चुका है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान हैं, किंतु वह उस सामान्य विधि को जानना चाहता है जिसके द्वारा सर्वसाधारण लोग भी उन्हें सर्वव्यापी रूप में समझ सकें। असुरों तथा नास्तिकों सहित सामान्य जन कृष्ण को नहीं जान पाते, क्योंकि भगवान अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित रहते हैं। आच्छादित मतलब होता है जैसे बादल आच्छादित रहते हैं ना, छाए रहते हैं, उसी प्रकार यहाँ बताया जा रहा है भगवान हर जगह व्याप्त रहते हैं। दूसरी बात यह है कि ये प्रश्न जन सामान्य के लाभ हेतु पूछे जा रहे हैं। उच्च कोटि का भक्त केवल अपने ही ज्ञान के प्रति चिंतित नहीं रहता, अपितु सारी मानव जाति के लिए भी रहता है। यानी कि आपने बुद्ध परंपरा में, यानी जो बुद्ध होते हैं
तो सुना होगा, जब बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हो गया था तो वो कुछ समय के लिए इस धरा पर रुक गए थे। उन्हीं को कहा गया ना बोधिसत्व, यानी कि उनको तो बोध प्राप्त हो चुका है, लेकिन वो और जनों के कल्याण के लिए रुक गए कि मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ है तो ये ज्ञान सबको मिले, सब इस ज्ञान को जान पाए, उसके लिए वो यहाँ रुक गए थे। इसीलिए उन्होंने फिर अपना बहुत जो भी ज्ञान उनको मिला था उसका प्रचार प्रसार किया था। उन्हीं लोगों को कहा जाता है बोधिसत्व। ठीक है, आगे जानिए क्या बता रहे हैं कि दूसरी बात यह है कि ये प्रश्न जन सामान्य के लाभ हेतु पूछे जा रहे हैं। उच्च कोटि का भक्त केवल अपने ही ज्ञान के प्रति चिंतित नहीं रहता, अपितु तो सारी मानव जाति के ज्ञान के लिए भी रहता है। अतः अर्जुन वैष्णव या भक्त होने के कारण अपने दयालु भाव से सामान्य जनों के लिए भगवान के सर्वव्यापक रूप के ज्ञान का द्वार खोल रहा है। वह कृष्ण को जानबूझकर योगिन कहकर संबोधित करता है, क्योंकि वे योग माया शक्ति के स्वामी हैं, जिसके कारण वे सामान्य जन के लिए अप्रकट या प्रकट होते हैं। यानी जो उनके भक्त जन हैं उनको तो वो दिखाई देते हैं, लेकिन जो और लोग हैं, जो नास्तिक जन हैं, जो निर्विशेषवादी हैं, जो बहुत ज़्यादा अन्य चीज़ों में लिप्त रहते हैं, उनको नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, इसीलिए उनको योग मायापति भी कहा गया है ना, मायापति हैं वो। ठीक है, आगे देखिए, सामान्य जन जिसे कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है, कृष्ण के विषय में निरंतर नहीं सोच सकता, वह तो भौतिक चिंतन करता है। अर्जुन इस प्रकार कह रहे हैं अर्जुन इस संसार के भौतिकवादी लोगों की चिंतन प्रवृत्ति के विषय में विचार कर रहा है। केशु केशु च भावेशु शब्द भौतिक प्रकृति के लिए प्रयुक्त है। भाव का अर्थ यहाँ क्या है? भौतिक वस्तु। चूंकि भौतिकवादी लोग कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं समझ सकते, अतः उन्हें भौतिक वस्तु पर चित्त एकाग्र करने की तथा यह देखने का प्रयास करने की सलाह दी जाती है कि कृष्ण भौतिक रूपों में किस प्रकार प्रकट होते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल बाकी हम करेंगे। तो आज के सेशन से हमने क्या सीखा, क्योंकि आज के सेशन में जो कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं, उन्हें बता भी रहे हैं, उनको इस तरह संबोधित कर रहे हैं कि आप तो योग माया मतलब आपसे ही माया है सारी, और आपकी कृपा होगी तभी तो जो सामान्य जन है वो आपको जान पाएंगे, अन्यथा तो कोई और उपाय तो है नहीं। इस तरह से संवाद चलता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, दूसरों को आनंदित करिए, इस संसार में पॉजिटिविटी को फैलाइए, ऐसे आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन मनन चिंतन करिए, लोगों से विमर्श करिए। ठीक है, अगर किसी की कोई जिज्ञासा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूँगी। और कोई भी अगर आपको कोई चिंता परेशानी कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है जो बांटा जाना चाहिए, कहते हैं ना दुख जो होता है वो बांटने से कम होता है, और सुख को बांटने से क्या होता है, वो बढ़ता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो इस तरह से हम इस सेशन के माध्यमों से हम ये जान पा रहे हैं कि ये गीता ज्ञान कितना आवश्यक है और लोगों में इसका प्रचार प्रसार होना कितना आवश्यक है, और जीवन में जो भी हम कर रहे हैं उसके लिए भी ये ज्ञान कितना आवश्यक है। जब भी कोई कर्म करने जाएंगे तो एक बार चेकिंग कर लेंगे कि क्या ये कर्म हितकारी है, सर्वहितकारी है, या किसी को कष्ट तो नहीं पहुंचा रहा है। इसकी चेकिंग हमेशा करते रहिए। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।